नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की मेरिट के साथ साथ कट ऑफ के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी रिजल्ट को लेकर अपने टोटल नंबर देखने के बारे में और रिवाइज उत्तर कुंजी के साथ साथ फाइनल कट ऑफ को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी 2022 को लेकर जो आपका फाइनल परिणाम है वो घोषित कर दिया गया। और फाइनल नहीं करेंगे, एक तरीके से मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी कल बनाया था, उसमें आपको बताया था कि ये जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है वो अनंतिम है, यानी कि प्रोविजनल है, या आप कह सकते हैं औपबंधिक हिंदी में। ठीक है, आसान भाषा में समझाने के लिए अभी के लिए फाइनल रिजल्ट अभी आना आपको बाकी है। लेकिन अब इसको लेकर अगर बात की जाए, बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीजीटी के अभ्यर्थियों की बात की जाए कि वो अपने टोटल नंबर कैसे देखें, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं परेशान है और लगातार इसके बारे में कई दिनों से मुझसे सवाल भी कर रहे थे। आज इसी को लेकर इसमें डिटेल में जानकारी देता हूं मैं आपको, और साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं पीजीटी को लेकर भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से पीजीटी को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर पीजीटी के बारे में भी तो जानकारी दी जाए। टीजीटी का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन पीजीटी का जो मामला है उस पर भी तो आयोग काम कर रहा था, और पीजीटी का रिजल्ट में भी कितना और समय लगेगा। जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है पीजीटी को लेकर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, चूंकि 27 तारीख को आपके इंटरव्यू समाप्त हुए थे, उसके बाद में सैटरडे और संडे होने की वजह से थोड़ा सा मामला आयोग के अंदर कहा जा सकता है गंभीर था। जब सोमवार मंगलवार आया तो टीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट जारी करना था। 2, 3, 4 तारीख तक आप जानते हैं यूपी टीजीटी का एग्जाम लगा हुआ था। तो इस वजह से अभी के लिए पीजीटी का जो रिजल्ट एक तरीके से कहा जा सकता है एक लाइन में अभी होल्ड पर है। सवाल ये होगा कि कब तक जारी होगा, तो इसके बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि पीजीटी के रिजल्ट के लिए आपको 1 सप्ताह अभी इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही यूपी टीईटी की परीक्षा को कंप्लीट कर लेगा उसके बाद में आप सभी का रिजल्ट जारी करेगा। उसके पीछे की सिर्फ एकमात्र वजह है क्योंकि अभी आयोग के सभी अधिकारी, एक तरीके से आप जानते हैं कि आयोग के अंदर एक एआई डेडिकेटेड कैमरा बना हुआ है, रूम बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जहां परीक्षा आपकी आयोजित हो रही है। तो वहां पर कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों के बिजी होने की वजह से अभी रिजल्ट को थोड़े तरीके से कहा जा सकता है होल्ड पे लगा रखा है। एक बार जैसे ही सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी फिर आपका पीजीटी का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। अब पीजीटी को लेकर तो ये बात होगी आप सभी के लिए, अभी 1 हफ्ता और आपको इंतजार करना होगा। हाँ, कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या टीजीटी की तरह ही जारी होगा जैसे कि टीजीटी के अंदर ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो इसका जवाब है नहीं। उसकी वजह आपको मैं पहले बता देता हूँ कि पीजीटी के अंदर चूंकि इंटरव्यू आपका पहले हो चुका है और तकरीबन 2200-2300 अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए थे, आप जानते हैं ना। अब 2200-2300 में से अब सिर्फ 625 को चुनना है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। सीधे तरीके से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी, जो फाइनल रिजल्ट है वही देखने के लिए मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें शॉर्ट लिस्टिंग करने की कोई आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो टीजीटी की तरह तो नहीं आएगा, कम से कम डायरेक्ट आपका रिजल्ट घोषित होगा। ये बात हो गई पीजीटी के बारे में। बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर। पिछले कई दिनों से जब से टीजीटी का रिजल्ट आया अभ्यर्थी 2-3 चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, चाहे वो अगर बात की जाए रिवाइज उत्तर कुंजी को लेकर हो या फाइनल कट ऑफ के बारे में। ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी ओर से कोई रिवाइज आंसर की जारी की है और ना ही अगर बात की जाए अभी तक आप सभी के लिए कट ऑफ जारी की है। हालांकि कट ऑफ के बारे में मैंने आपको अपने कई वीडियोस के माध्यम से बताया भी है कि आयोग की तरफ से कट ऑफ ना जारी करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी वो इसलिए कट ऑफ जारी नहीं कर रहे क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट का मतलब है कि फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ। आमतौर पर कट ऑफ तभी जारी की जाती है जब फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित किया नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। 7400 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन इन 7400 में से जब 3539 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा उसके बाद में आप सभी की जो कट ऑफ बनेगी उन अभ्यर्थियों के लिए वो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, और उसी की जो अनाउंसमेंट है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा।
तो टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अभी जो फाइनल कट ऑफ नहीं आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह वही मैंने आपको बता दी है, और कट ऑफ को लेकर जो समस्या थी वही मैंने आपको समझा दी है कि वो तभी जारी होगी जब 3,539 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये बात हो जाती है कट ऑफ के बारे में। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि थी आपको टोटल नंबर कैसे चेक करने हैं, तो देखो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी रिवाइज आंसर की जारी नहीं की है और इस पर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। उम्मीद ये है कि अभी आयोग या तो आपकी रिवाइज आंसर की फाइनल रिजल्ट के साथ जारी करेगा या हो सकता है कि वो जारी ही ना करें, क्योंकि कई भर्तियों में आजकल ऐसे होने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार ऐसा किया है कि वो उत्तर कुंजी जारी नहीं करते हैं। तो अभी इसको लेकर सवाल बने हुए हैं, चूंकि आयोग ने ऑफिशियल तौर पर इस मामले पर कोई अपनी तरफ से सफाई दी नहीं है कि वो रिवाइज आंसर की कब जारी करेंगे। तो अभी के लिए संभावना तो यही है कि फाइनल रिजल्ट आएगा तभी आएगा, उससे पहले आप अपने नंबर कैसे देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछे सर हम नंबर कैसे चेक करें, ये बताओ। देखो अभी के लिए आपकी जो पहले आंसर की आई थी उसी आंसर की के आधार पे अपनी आंसर की को एक साइड में रखो, दूसरे साइड में अपनी ओएमआर को रखो। चूंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी आंसर की और ओएमआर के आधार पर ही अपने टोटल नंबरों को देख सकते हैं, टोटल राइट क्वेश्चंस की संख्या का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चाहे आप अगर चाहे वेबसाइट पर जाने की सोच रहे हो कि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दिखाई जाएंगे, अभी टीजीटी पीजीटी में तो वैसे होता भी नहीं है ऐसा कि आपके जो नंबर्स हैं वो दिखाई जाते हैं। तो फिलहाल के लिए जो आप अभ्यर्थी जितने भी नंबर देखना चाहते हैं, अंक देखना चाहते हैं, उन सभी के पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, अपनी ओएमआर को मिलाएं। ओएमआर को फाइनल करने के बाद में अपने क्वेश्चंस के जो आंसर जारी किए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनको मिला करके काउंट करें, तभी आप अपने टोटल नंबरों तक पहुंच पाएंगे। और रही बात रिवाइज आंसर की के बारे में, क्योंकि अभी आयोग ने जारी की नहीं है, कब करेंगे अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। संभावित तौर पर अगर रिवाइज आंसर की आती है तो फाइनल रिजल्ट के साथ आयोग जारी कर सकता है, या अभी तक उनको कर देनी चाहिए थी। अगर नहीं की जा रही है तो थोड़ा सा ये विवाद का विषय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए होते हैं। अगर वो उन क्वेश्चन को सही नहीं मानते हैं तो कम से कम रिवाइज उत्तर कुंजी जारी करके उन पर जवाब तो दे देना चाहिए, जिससे कि छात्रों को पता चल सके कि ये क्वेश्चन आयोग ने माना है या नहीं माना है, सही है या गलत है। तो ये बात है आप सभी के लिए। जो कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं वही मैंने आपको बता दिया है। अभी 7,400 में से जब 3,539 का चयन होगा तब आयोग फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो जारी करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।